उधर इंडिगो एयरलाइंस भी सूडान से भारतीयों के रेस्क्यू के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी से जुड़ गई है। इंडिगो की प्लेन से जेद्दा एयरपोर्ट से 231 नागरिकों को नई दिल्ली लाया गया। ये सूडान से भारत आए लोगों की 5वीं खेप है। अब तक 1600 भारतीयों को वापस देश लाया गया है। तो ऑपरेशन कावेरी से भी इंडिगो जुड़ चुकी है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 रैलियां और एक रोड शो करेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर करीब 12:30 बजे कृष्णा राजपेटे में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 5:15 बजे रक्षा मंत्री बेंगलुरु में रोड शो भी करेंगे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने साउथ चाइना सी में एक बार फिर दादागिरी दिखाई। चीन की नौसेना ने गश्त कर रहे फिलीपींस के जहाज का रास्ता रोक लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चीन का एक बड़ा जहाज फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जहाज के सामने आता दिखा। दोनों देशों के जहाजों के बीच टकराव की स्थिति दक्षिण चीन सागर के सेकेंड थॉमस शोल नाम की एक जगह पर बन गई। ये समंदर का वो इलाका है जिसे फिलीपींस अपना बताता है, जबकि चीन भी इस पर दावा ठोकता है। और चीन की दादागिरी की पोल खोलने के लिए फिलीपींस ने एक प्लान बनाया। उसने पश्चिमी मीडिया के कुछ पत्रकारों को जहाज पर सवार किया और दक्षिण चीन सागर में यात्रा शुरू की। लेकिन 1670 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान चीन की नौसेना ने उनके जहाज को रोक लिया और इलाका छोड़कर वापस लौट जाने की धमकी दी। जहाज में सवार पश्चिमी मीडिया के पत्रकारों ने कैमरे में इस टकराव को रिकॉर्ड कर लिया। यानी अपनी चालबाजी से दूसरों को फंसाने वाला चीन फिलीपींस की चाल में फंस गया। असल में पिछले दिनों अमेरिका के साथ फिलीपींस के युद्धाभ्यास से चीन बौखलाया हुआ है। उस युद्धाभ्यास के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से वो कभी फिलीपींस को अंजाम भुगतने की धमकी देता है तो कभी समंदर में जहाज का रास्ता रोक लेता है। कुछ दिन पहले भी फिलीपींस ने चीन पर इस इलाके में धौंस जमाने का आरोप लगाया था। तब चीन ने उसके जहाज पर एक लेजर डिवाइस का इस्तेमाल किया था, जिससे जहाज के चालक दल को कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो गया था। उधर बिहार के सिवान में खेत में रखी फसल में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसको देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और आग की लपटों ने खेत में रखी गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद गांव वाले आग बुझाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद भी मौके पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची, लेकिन गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया। हालांकि भीषण आग में फसल जल जाने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक परवेज टंकीवाला यूपी एसटीएफ के रडार पर आ गए हैं। आरोप है कि परवेज टंकीवाला अतीक IS 227 गैंग का मेंबर है। साथ ही अतीक के कई बेनामी संपत्तियों के मालिक भी हैं। परवेज टंकीवाला पर यह भी आरोप है कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने अतीक के लिए प्रॉपर्टी का काम किया था। इस बीच ताइवान के मीडिया ने दावा किया कि चीन समंदर में एक ऐसा इलाका बनाने की तैयारी में है जहां सिर्फ उसी की पनडुब्बियां जा सकेंगी। आरोप है कि वो ऐसा करके ताइवान की मदद के लिए आगे आने वाले देशों को रोकना चाहता है, ताकि ताइवान पर कब्जा करने में कोई और देश उसकी राह का रोड़ा न बन पाए। ताइवान के मीडिया के मुताबिक चीन ताइवान स्ट्रेट के पास एक बड़े इलाके में कर्फ्यू लगाने की तैयारी में है। मतलब ताइवान के आसपास समंदर के अंदर वो एक ऐसा इलाका तय करेगा जहां से चीन की इजाजत के बगैर एक भी पनडुब्बी नहीं निकल पाएगी। और अगर किसी ने वहां से गुजरने की कोशिश की तो उसे चीन की नौसेना